वृष लगन मंगल देव दशम भाव में। जय माता की मित्रों, हम लोग वृष लगन में ही मंगल देव की बातें कर रहे हैं और आज बात करते हैं वृष लगन में अगर आपका मंगल देव दशम भाव यानी कुंभ राशि में हो तो कैसे फल हम लोगों को प्राप्त हो सकते हैं। तो अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए उसी अनुसार चलते हैं। जैसा कि पाठों का नियम है, कुंभ राशि के अंतर्गत धनिष्ठा नक्षत्र का तीसरा और चतुर्थ चरण आएगा, जिसका स्वामित्व मंगल देव को ही प्राप्त है। शतभिषा नक्षत्र के चारों चरण आएंगे, इसका स्वामित्व खुद राहु देव को प्राप्त है। और पूर्व भाद्रपद का पहला, दूसरा और तीसरा चरण आएगा, इसका स्वामित्व गुरुदेव को प्राप्त है। बात करें नवमांश की, कुंभ राशि में कोई भी ग्रह 3.20 डिग्री तक हो तो तुला के नवमांश में रहेगा, 6.40 डिग्री तक हो तो वृश्चिक के नवमांश में रहेगा, 10 डिग्री तक हो तो धनु के नवमांश में रहेगा, 13.20 डिग्री तक हो तो मकर के नवमांश में रहेगा और 13.20 डिग्री से लेकर 16.40 डिग्री तक हो तो कुंभ के ही नवमांश में रहेगा और यहाँ पे ग्रह वर्गोत्तमी हो जाएगा। उसके बाद में 20 डिग्री तक मीन के नवमांश में रहेगा, 23.20 डिग्री तक मेष के नवमांश में रहेगा, 26.40 डिग्री तक वृष के नवमांश में रहेगा, 30 डिग्री तक मिथुन के नवमांश में रहेगा। देव, नर और राक्षस, ये तीन जो देव नर और राक्षस नवमांश होते हैं, इसके बारे में एक विस्तृत चर्चा का पाठ हमारा दिया हुआ है। आप उनका जाके अध्ययन कर ले, उससे आपको ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाएगा कि इनका नवमांश कुंडली में और ज्योतिष में क्या योगदान है और किस तरह से इसके द्वारा हम लोग फलों की पूर्णता के नज़दीक पहुंच सकते हैं। बात करें अंशबल की, विषम राशि है। प्रथम 6 अंश तक बाल्यावस्था में रहते हैं, 12 अंश तक कुमारावस्था में, 18 अंश तक युवावस्था में, 24 अंश तक वृद्धावस्था में, 30 अंश तक मृतावस्था में। कारक भाव मंगल देव के तीसरा और छठा है। आपका लग्न क्या है, आपका चंद्र लग्न क्या है, आपका सूर्य लग्न क्या है, लेकिन कारक भाव वो फिक्स रहते हैं। मतलब स्थिर कारक जो होता है वो हर ग्रह का अपना अपना अलग अलग स्थान का स्थिर कारकत्व ग्रह को प्राप्त होता है और मंगल देव आपके कैसे भी विराजमान हो, लेकिन तीसरे और छठे के फलों को ये प्रभावित करते हैं। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। जब भी आप किसी ग्रह का फल का अध्ययन कर रहे हैं तो साथ में उसके कारकत्व और उस ग्रह के जो स्थिर कारकत्व उसको प्राप्त है वहाँ के फलों को भी ये प्रभावित करते हैं। उसका ज्योतिष में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। दशम भाव में मंगल देव बहुत सी जगह बताया गया, बहुत सी पुस्तकों में भी बताया गया है और अभ्यास में भी देखने को मिलता है। कुल दीपक योग बनाता है। मंगल देव अगर दशम स्थान में आपके बलवान हो, आपके शुभ ग्रह से दृष्टि हो और शुभ राशि में हो, तो मंगल देव आपको डिफेंस में, मंगल देव आपको सरकारी नौकरी में, मंगल देव आपको सेना में, मंगल देव आपको बड़ी बड़ी इंटरनेशनल या मल्टीनेशनल कंपनियों में बहुत उच्च स्थान आपको प्राप्त करवा सकते हैं। घर में बड़े हो या छोटे हो, लेकिन इनका काम, इनका रहने का तरीका, इनका काम करने का तरीका और इनकी फाइनेंस पोजीशन, उसके द्वारा, इनकी तरक्की के द्वारा, इनके ज्ञान के द्वारा इनको हमेशा ही बड़ा माना जाएगा और इनके द्वारा या कोई भी काम जब घर परिवार में या समाज में होगा तो इनसे पूछ के होगा। ऐसा कुछ मंगल देव का दशम स्थान में फल होता है। यहाँ से ये लगन को भी प्रभावित करते हैं। चतुर्दृष्टि से जब लगन को देखते हैं तो लगन को भी बल प्रदान करते हैं। यहाँ से ये लगन को मतलब इस तरह से प्रभावित करेंगे कि आपके दिमाग के अंदर एनी टाइम एक अजब सी गर्मी या उसको बोल सकते हैं आपकी अजब सा साहस, मतलब सक्रियता, जो न थकने वाली जो प्रेरणा, कोई भी काम जब आप करेंगे तो उस काम में इस तरह से निरंतर लगे रहेंगे कि शरीर की थकान आपके लिए महत्व नहीं रखेगी। आप निरंतर अपने काम में, अपने कर्मों में लगे रहेंगे। जिस चीज़ में भी आप बिजी हुए हैं, जिस टास्क या टारगेट को लेके आप काम कर रहे हैं, उसको प्राप्त करके छोड़ते हैं। यहाँ से फिर अपनी सिंह राशि को ये देखेंगे, चतुर्थ स्थान को,
तो चतुर्थ स्थान से संबंधित सुखों को बहुत जल्द प्राप्त करने की कोशिश करें, क्योंकि मंगल देव शीघ्रगामी होता है। मंगल देव आपको आराम करने के लिए, आपको शांति से काम करने की प्रेरणा, आपको सोच समझ के काम करने की प्रेरणा नहीं देते हैं। मंगल देव का मतलब हो गया मंगल ग्रह, मतलब बाई फोर्स, हुक या कुक, किसी भी तरह से इनको अपना काम पूर्ण करना है। कंस्ट्रक्शन से संबंधित हो, जमीन जायदाद से संबंधित हो, कमीशन से संबंधित हो, ऐसे कामों में कुछ विशेष रुचि या विशेष सफलता इन लोगों को प्राप्त होती है। फिर ये आपके 8वीं दृष्टि से आपके पंचम स्थान को देखेंगे। यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि पंचम स्थान का स्वामित्व खुद बुध देव को प्राप्त है। बुध देव की कंडीशन आपकी कुंडली में कैसी है, बुध देव आपको किस तरह के फल दे रहे हैं, वो किस तरह की दृष्टि अपने स्थानों पे दे रहे हैं, या किस स्थान पे, या मंगल देव से कौन से स्थान पे विराजमान है, उसके अनुसार इन फलों को या इन इससे संबंधित 5वें स्थान से संबंधित फलों को आपको देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे 5वें स्थान पे जब मंगल देव की दृष्टि पड़ेगी तो कुछ अच्छे और कुछ बुरे दोनों तरह के फल आपको मिलेंगे। इसलिए हमने बोला कि मंगल देव को 8वें स्थान, 8वीं दृष्टि से जब 5वें स्थान को देखेंगे तो आपको बुध देव को देखना पड़ेगा। यहाँ से संतान पक्ष से कुछ पीड़ा प्राप्त हो सकती है, संतान देरी से हो सकती है, प्रेम संबंधों में कुछ गड़बड़ हो सकती है, स्थायी रहना इनका मुश्किल हो सकता है एक संबंध के साथ, बार बार इनका स्थान चेंज हो सकता है, या इनकी जो शुरुआत जो शिक्षा है, अगर बुध देव की पोजीशन अच्छी है तो टेक्निकल इंजीनियरिंग हो या हायर एजुकेशन हो, उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। और बुध देव की पोजीशन अगर ठीक नहीं है, बुध देव अगर वीक है, बल वगैरह से, अंश बल वगैरह से हीन है, तब थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे शिक्षा के स्तर में हो सकती है, लेकिन काम के स्तर में नहीं होगी। आपका शिक्षा का स्तर कम हो सकता है, आप कम पढ़े लिखे हो सकते हैं, लेकिन तरक्की के मामले में ये चीज़ आपके लिए मतलब इग्नोरेबल होगी। आप अपने काम के मामले में, आप अपने बिजनेस के मामले में, आप अपने जो ज़मीन जायदाद से संबंधित काम के मामले में आप तरक्की करेंगे, ये कन्फर्म है। क्योंकि दशम स्थान में मंगल देव विराजमान होने से बहुत बल प्राप्त होता है कुंडली को, पूरी कुंडली को। कारण आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अब जैसे लगन को देखेंगे तो हमने ये नहीं बोला कि आपकी शुक्र देव की पोजीशन कैसी है, वो आपको देखनी पड़ेगी। क्यों? मंगल देव के लिए शुक्र की पोजीशन कैसी है वो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य की दृष्टि से मंगल देव भी स्वास्थ्य के कारक होते हैं। कारण आपके स्वास्थ्य के विषय में, फिटनेस के विषय में, साहस के विषय में मंगल देव को बहुत अच्छी तरह रीड करना जरूरी होता है। आपके अंदर, शरीर के अंदर चर्बी कैसी रहेगी, आप मोटे रहेंगे, पतले रहेंगे, साहस कैसा रहेगा, वो सब चीज़ों के मंगल देव कारक है। और लग्नेश जो है शुक्र, उसका एक अलग महत्व है। यहाँ पे जब लग्न पे जब मंगल देव की दृष्टि पड़ती है तो इस जगह को वो बल प्रदान करते हैं। कुछ अजब गर्मी आपके मस्तिष्क में रहेगी, और मस्तिष्क जब एनी टाइम सक्रिय रहता है इंसान का, तो वो अपने काम में निरंतर लगा रहता है। वहाँ पे वो स्वास्थ्य मैटर नहीं करता। आप दुबले पतले हो सकते हैं, आपके शरीर के अंदर चर्बी कम हो सकती है, वो वहाँ मंगल देव की दृष्टि की वजह से मैटर नहीं करता। हाँ, ये अलग बात है कि आदमी रोगी रहता है या और रहता है, वो एक अलग मैटर करता है। लेकिन यहाँ पे काम के विषय में मंगल देव दशम स्थान में बैठने की वजह से यहाँ पे बल प्राप्त होगा आपकी लग्न कुंडली के लग्नेश को भी। अब लग्नेश कहाँ बैठा है वो बाद का मैटर है, लेकिन लग्न को बल प्राप्त होना बहुत ज़रूरी होता है हर काम के लिए। अगर आपका लग्न स्ट्रोंग है और राजयोग बनना है तो फिर लग्नेश भी स्ट्रोंग है। तो ये लग्न स्ट्रोंग मतलब आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और मंगलदेव उसी चीज़ को इंगित करते हैं लग्न को दृष्टि देके। तो दशम स्थान में मंगल देव कुंभ राशि पे विराजमान होने से या तो होगा धनिष्ठा नक्षत्र, अपने ही नक्षत्र में होंगे, तो अपने नक्षत्र में होंगे तो और ज़्यादा बल प्राप्त दशम स्थान को होगा, या फिर शतभिषा नक्षत्र में राहु के नक्षत्र में होंगे। तो राहु के नक्षत्र में होने से फिर राहु देव का पोजीशन आपको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे राहु के नक्षत्र में अगर मंगल देव है तो फिर ये इनकी काम करने की प्रेरणा, इनको मतलब आगे बढ़ने की प्रेरणा बहुत ज़बरदस्त मात्रा में, क्योंकि राहु देव भी बहुत ज़बरदस्त बल के कारक होते हैं। आपके हर कामों में राहु देव को
जिस तरह से बताया जाता है वो एक अलग मैटर है। हालांकि हमारा एक राहु देव के विषय में भी 2-3 पार्ट दिए हुए हैं, आप उनका जाके अध्ययन कर सकते हैं कि राहु केतु को कैसे समझा जाए। तो यहाँ पे राहु देव के नक्षत्र में अगर मंगल देव दशम स्थान में हो तो बहुत छोटी उम्र में आदमी बहुत जल्दी अपने कर्म क्षेत्र को पकड़ लेता है। हो सकता है बचपन में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो परिवार में या घर में जिनकी वजह से इनको अर्ली एज में ही काम में आना पड़ा, कर्म क्षेत्र में आना पड़ा, और आने के बाद में मतलब बहुत छोटी उम्र में, हो सकता है 15-20 साल में इनको काम में आना पड़ता है, और 25-30 साल तक तो ये फ्लाई हो जाएंगे। बहुत अर्ली एज में ये बहुत अच्छी पोजीशन प्राप्त करवा देते हैं अगर राहु देव की पोजीशन अच्छी हो तो। लेकिन निरंतर संघर्ष में रहना, निरंतर काम में रत रहना, निरंतर अपने काम, अपना टारगेट पे फिक्स रह के उसके ऊपर चलना, यह राहु देव के नक्षत्र में होने से मंगल देव को कुछ विशेष बल प्राप्त होता है। लेकिन वो बल कौन सी साइड में जाएगा? भोगों में जाएगा, यात्राओं में जाएगा, खर्चों में जाएगा, वो राहु देव की पोजीशन आपको बताएगी, या फिर गुरु या चंद्रमा की पोजीशन बताएगी। क्योंकि ऐसे बल को मैनेज करना, जब राहु के नक्षत्र में मंगल देव आता है तो आप ये सोचिए कि वो 10 गुना बली है तो 100 गुना बली हो जाएगा। तो वहाँ पे उस बल को मैनेज करना बहुत जरूरी होता है। बल मैनेज होता है मन के द्वारा या फिर ज्ञान के द्वारा। तो चंद्रमा की पोजीशन अगर अच्छी है, चलो राहु देव की पोजीशन खराब है, राहु देव की पोजीशन समझ में नहीं आ रही है आपकी कुंडली में किस तरह से है, तो चंद्रमा या गुरु की पोजीशन कैसी है, वो अगर बहुत अच्छी है तो फिर ऑटोमेटिक ये चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग जाएगी यहाँ पे दशम स्थान में बैठे हुए मंगल ग्रह के लिए। और उसके बाद में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में अगर होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा किसी भी चरण में, तो गुरुदेव की पोजीशन आपको देखनी जरूरी है। यहाँ पे फिर ज्ञान का मतलब सम्मिलित फल आपको मिलेगा। अगर आपका अच्छा राजयोग बन रहा है कि चलिए गुरुदेव साथ में विराजमान हो गए या गुरुदेव की दृष्टि इनके ऊपर आ गई, तो फिर सोचना ही नहीं है। ऐसा इंसान अपने बल के साथ साथ ज्ञान का भी मतलब भंडार होगा इनके पास। ज्ञान के मामले में इनको जीतना बहुत मुश्किल है, इनको टक्कर देना बहुत मुश्किल है, इनके तर्कों को काटना बहुत मुश्किल है। और ये मतलब वो ज्ञान जो एजुकेशन से नहीं आता हो, जो इंटरनल फीलिंग्स के द्वारा आता हो, जो अपने अभ्यास के द्वारा आता हो, जो अपने कामों के द्वारा आता हो, ऐसा ज्ञान इनको बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होगा। और उसी बल को, उसी ज्ञान और अपनी शक्ति के बल को आगे बढ़ते हुए ये मतलब बहुत अच्छी प्रोग्रेस करेंगे। और थकान मतलब ये मत सोचिए कि एक एज या उम्र होने के बाद में ये कुछ लेजी या कुछ वो हो जाएंगे। ये निरंतर मतलब जब तक इनका कार्यकाल समाप्त नहीं होगा पृथ्वी पे, तब तक निरंतर ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। हाँ ठीक है, 12वें स्थान का भी स्वामित्व है, 7वें स्थान का भी स्वामित्व है। छोटी मोटी चोटें लगना हो, खर्चे करना हो, भोगों के प्रति रुचि रखना हो, वो बाकी ग्रहों के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। लेकिन अपने काम के विषय में हो सकती है। विदेश यात्रा का योग बनता है, बहुत दूर दूर लंबी यात्राओं का योग बनता है, तब वो काम के विषय में या भोगों के विषय में या ऐसे कनेक्टेड कामों के विषय में होगी, वो बाकी ग्रह कुंडली के आपके बताएंगे। लेकिन ये यात्राएं करेंगे, बहुत लंबी यात्राएं करेंगे। गुरु की दृष्टि होगी तो ज्ञान के विषय में भी करेंगे। हायर एजुकेशन करने के लिए बाहर भी इनको जाना पड़ सकता है, या अपने बिजनेस के विषय में करेंगे, धर्म के विषय में भी हो सकती है। बहुत बड़े धार्मिक आयोजनों में इनको बुलाया जा सकता है इनके ज्ञान की वजह से। क्योंकि जो भी ज्ञान जब शक्ति के द्वारा संकलित हो, शक्ति के साथ हो, तो वो ज्ञान बहुत अच्छी मात्रा में डेवलप होता है। कि आपके अंदर जैसे ज्ञान तो बहुत हो गया लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो फिर उस ज्ञान की कदर कोई बहुत ही ज़्यादा किसी ग्रह का अगर हो गया तो आप स्टीफन हॉकिंस बन सकते, नहीं तो हर आदमी नहीं बनता है। शरीर अगर अस्वस्थ है तो ज्ञान की भी फिर एक अपनी एक सीमा है। क्योंकि बुद्धि की सक्रियता शारीरिक बल के बिना उसको सक्रिय रखना
एक सीमा तक ही सीमित है, उसके आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि स्वस्थ शरीर हर चीज़ को प्राप्त करवाता है। आपको बुद्धि भी देता है, आपके मन की भी शक्ति देता है, आपके विल पावर की भी शक्ति देता है। यहाँ पे बैठ के मंगल देव आपको भाई बहनों को या भाई बहनों से अच्छी प्रोग्रेस या भाई बहनों के सुख में बढ़ोतरी या फिर रोग ऋण शत्रुओं से भी आपको लाभ प्राप्त हो, स्ट्रगल के द्वारा बहुत लाभ प्राप्त हो। यहाँ पे बैठ के तर्क शक्ति के द्वारा या अपने कामों के द्वारा कुछ इस तरह का काम हो कि जो शत्रुता रखते हैं वो भी किसी दिन आके मित्र बन जाए, क्योंकि दशम स्थान का मंगल देव हर चीज़ में बेनिफिट देता है। लेकिन यहाँ पे फिर वो आपको घमंड भी देता है, ये एक माइनस फैक्टर भी है। आप जब इंसान बहुत जल्दी तरक्की करता है तो कुछ माइनस फैक्टर भी उसके साथ जुड़ते हैं, तो उसको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अभ्यास में बहुत सी कुंडलियों में हमने ये देखा है कि जिनके दशम स्थान में मंगल देव होता है वो बहुत जल्दी, बहुत छोटी उम्र में थोड़े से संघर्ष से ही वो बहुत जल्दी पैसा कमा के एक स्टेटस हासिल कर लेते हैं और निरंतर प्रगति करते जाते हैं। उसके साथ कुछ अपवाद भी जुड़ते जाता है, कुछ भोगों में बढ़ोतरी होते जाती है, कुछ अपने से नीचे वाले जो इंसान हैं उनके साथ कुछ उनका बिहेव कुछ अच्छा नहीं होता है। तो ऐसी कुछ माइनस फैक्टर भी इनके साथ जुड़ता है। अगर हम लोग उससे अगर थोड़ी दूरी बना लें, उसको अगर हम लोग समझना चालू कर दें, तो फिर ये मंगलदेव आपको ये जन्म ही नहीं, आगे वाला जन्म में भी बहुत अच्छी, क्योंकि जब आप प्रोग्रेस करते हैं और दूसरों का भी भला करते हैं तो ईश्वर के सबसे प्रिय पुत्र बनते हैं। वो कुल दीपक योग केवल आपके कुल के लिए नहीं होता है, फिर वो ईश्वर के कुल में भी आपका कुल दीपक योग बनता है। तो इसी आशा के साथ कि पाठ को समझने में आसानी आपको होती होगी, क्योंकि शब्द वो ही चूज करते हैं जो आम भाषा में हम लोगों को बोला जाता है और उसी अनुसार पाठ बना के देने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत चीज़ों को समझना पड़ता है, सोचना पड़ता है, और कुछ ऐसी बातों के विषय में भी भगवान से माफ़ी मांगनी पड़ती है कि कोई ऐसे शब्द हमारे नहीं निकल जाए जिसकी वजह से सुनने के बाद में किसी को पीड़ा हो, क्योंकि ज्योतिष किसी को पीड़ा देने के लिए नहीं है। पीड़ाओं का शमन करना, समाप्त करना, उसके लिए ज्योतिष। भाग्य का लिखा कोई चेंज नहीं कर सकता, लेकिन ज्योतिष का लिखा हुआ पढ़ने से या समझने से हम लोग भाग्य को बनाने की यात्रा में आगे बढ़ सकते हैं। वो अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं। केवल दशम स्थान के मंगलदेव है और बहुत अच्छी मात्रा में इंसान तरक्की करता है, बहुत पैसे कमाता है, और कुछ जल्दी प्रोग्रेस होने की वजह से कुछ चीज़ें जो अभ्यास के द्वारा देखी गई है वो जुड़ जाती है। उसके लिए केवल एक ही बात बोलना चाहते हैं। कबीर जी का एक दोहा है, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोय। इसको ध्यान रखिए तो शायद जीवन सफल हो जाएगा। और दशम स्थान के मंगलदेव है और कोई कारणवश आपके साथ कुछ पीड़ा हो रही है, अभी तक आपकी प्रोग्रेस चालू नहीं हुई है, थोड़ा समय का वेट कीजिए। योग कारक ग्रहों की दशा महादशा आने दीजिए, गोचर में अच्छे ग्रह की दशा आने दीजिए। मंगल देव एक दिन आपको बहुत बड़ी पोस्ट या बहुत अच्छी पोजीशन में जरूर लेके आएगा, चाहे वो किसी भी राशि में बैठा हो, चाहे वो नीच राशि में भी बैठा हो, चाहे वो शत्रु राशि में भी बैठा हो, फिर भी वो अच्छे फल देगा। अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।